अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिकंदर राइड्स ऑफिशियल फ्रॉम मीठा मुल्तान। मुल्तान में रात गुजारना एक अलग ही वाइब है और एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो हमने कल रात महसूस किया है। 6000 साल पुराना शहर है। गो कि हम ये शहर जो है वो इस टूर में एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने जाना है आगे। जो मेन अट्रैक्शन है हमारे इस टूर की वो है चोलिस्तान जीप रैली। जीप रैली के अलावा जो दूसरी अट्रैक्शन है वो है जी फोर्ट मनरो। चूँकि हमने ये दोनों जगह जो हैं वो इस टूर में लाजमी एक्सप्लोर करनी है, इस वजह से हम आज निकल रहे हैं चोलिस्तान के लिए। चोलिस्तान की यहाँ से राइड जो है वो 233 किलोमीटर है। जो हमें गूगल बाबा बता रहे हैं वो है जी 5 से 5.5 घंटे हमें लगेंगे। लेकिन चूँकि हमने रास्ते में रुकते रुकाते जाना है, कहीं पर हम ड्रोन शॉट्स लेंगे, कहीं पर कोई स्टे हम करेंगे वैसे थकावट की वजह से, तो हम जो टाइम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो है 7.5 से 8 घंटे। अब अल्लाह बेहतर जाने कि हमें कितना टाइम लगेगा क्योंकि रास्ते से हमें ज़रा भी शनासाई नहीं है, रास्ता पहले देखा नहीं है किस तरह का रास्ता है, वो अब चलेंगे तो फिर पता चलेगा। बहरहाल अब हम अपना राइड स्टार्ट करने से पहले नाश्ता करेंगे। यहाँ से आपसे मुलाकात होती है नाश्ते के टेबल पर। लेकिन हमारे जो रूम के बाहर का व्यू है वो तो आप देखें ज़रा। सारे दोस्त जो हैं वो रेडी हैं इस वक्त। मल्ला मुसाफिर, बैंकर ऑन व्हील्स, एहसन सलीम और इधर मूसा मुसाफिर, अवैस भाई। सामान वगैरह भी सारा रेडी है। अब हम बस निकलने लगे, नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद सीधी आपसे मुलाकात होती है बाइक्स पर। चार बंदे से और यहाँ पे हमारे दिन का स्टार्ट हुआ जी एज़ यूजुअल इंटरकॉम की सेटिंग करते हुए। इसका उससे कनेक्ट नहीं हो रहा, मेरा मल्ले के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। करूँ ऑन? करूँ? नहीं, मैं अपना इंटरकॉम ऑन करता हूँ। अच्छा जी, हम यहाँ से निकल रहे हैं अब जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया है और राइड हमारी जो है वो शुरू हो गई है जी चोलिस्तान की तरफ। जैसा कि पहले मैंने बताया तकरीबन 233 किलोमीटर है। 7-8 घंटे हमें लग जाएंगे वहाँ पहुँचते हुए। राइट 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 राइट। रास्तों के मामले में खासा नालायक हूँ मैं। अच्छा, बाइक्स पे लोग डिस्टेंस का सुन के खुश भी होते हैं, हैरान भी होते हैं। असल में 99% जो मर्द हजरात हैं, 1% जो है वो जिनको इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं है। वरना बाइक को लेकर हर बंदा जो है वो इमोशनल भी है और उसका दिल करता है इस तरह की राइड्स बाइक पे करने का। अगर वो कर नहीं सकते तो जो कर रहे हैं उनको देख कर वो खुश ज़रूर होते हैं। तो यही सारा सीन सेम हमारे साथ है। बाहर चलें? बड़ा फ्लो है जी। बड़ा फ्लो है यहाँ पे ट्रैफिक का। जबरदस्ती रास्ता लेना है। अब अल्लाह करे यहाँ पे हाई ऑक्टेन हो। हाई ऑक्टेन है? हाई ऑक्टेन नहीं है, हैं? ले जी, ये पेट्रोल जो है वो डल गया और 11 लीटर पेट्रोल जो है वो लगा है। 11 लीटर पेट्रोल लगा है जी शेखुपुरा से मुल्तान तक का। मुल्तान में रात गुजारने के बाद हम लोग मुल्तान से निकल रहे हैं बगैर मुल्तान को एक्सप्लोर किए और सफ़र शुरू कर दिया है जी चोलिस्तान की तरफ। अच्छा, मुल्तान में भी ये ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, ये बन रही है मोटरसाइकिलिस्ट के लिए। लाहौर में ये तजर्बा जो है वो पूरी तरह से नाकाम हुआ है। जो फुटेजेस आ रही हैं और बाकायदा मैंने खुद भी 1-2 बार जाके देखा है,
इसके ऊपर वो उन्होंने लिखा भी हुआ है कि सिर्फ़ और सिर्फ साइकिल्स और मोटरसाइकिल्स के लिए ये लाइन बनाई गई है, लेकिन फिर भी लोग अपनी गाड़ियां लेकर इसमें घुस जाते हैं। एक दो गाड़ियां तो मैंने वो जो साइड पे छोटा सा बना रहे हैं, लाइन एक लगा रहे हैं, एक तो साइड पे ये जो लगा रहे हैं देखा है मैंने। तो देखिए अब मुल्तान में जो मुकम्मल होता है तो यहाँ पे इसका क्या सूरत हाल रहती है। बहरहाल पाकिस्तान का छठा बड़ा शहर है और आबादी तकरीबन 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी 22,15,000 के करीब है। कल्चरल, हिस्टोरिकल, इकनॉमिकल इस शहर की पाकिस्तान में बड़ी अहमियत है, ख़ास तौर पर आम के हवाले से। गालिब साहब ने कहा था जब आम हो तो ख़ास की क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पर आम ही आम है, आम ही आम है। सुभान अल्लाह, खूबसूरत शहर है जी। और यहाँ पे मज़ारात हैं औलिया के, औलिया अल्लाह के। मदीनातुल औलिया भी कहा जाता है, सिटी ऑफ सेंट्स, औलियाओं का शहर है ये। यहाँ पे बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, फिर शाह शम्स तबरेज़, फिर शाहरुख़ आलम, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा मज़ारात हैं। यहाँ का स्टेडियम जो है वो फंक्शनल है और बड़ा खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ का। PSL में काफ़ी मैचेस जो हैं वो होस्ट यहाँ पे वो कर चुका है। इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो भी यहाँ पे हो चुके हैं। सामने देखें बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान और कोयटा। सब बलूचिस्तान जाने के लिए भी यही रूट आपको लेना पड़ता है। आपने कराची जाना हो तो ज़िंदगी में बहुत बड़ी ख्वाहिश है बलूचिस्तान को देखने की, बलूचिस्तान एक्सप्लोर करने की। तो अल्लाह करे कभी मामलात हमारा साथ दें और कोई ऐसा जुगाड़ हो, कोई सूरत हाल पैदा हो कि हम बलूचिस्तान देख सकें सारा। कोस्टल मकरान कोस्टल हाईवे पे मैं अपनी इस बाइक के साथ राइड कर सकूं, ये ख्वाब है, नुमाना सा ख्वाब। 7-8 घंटे तो हमें लगेंगे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी रैली जो है वो आज भी मुझे लगता है मिस हो जाएगी और हम सिर्फ नाइट स्टे ही वहाँ पे कर सकेंगे। चोलिस्तान के जो नज़ारे हैं वो भी सुबह देखेंगे, रैली सुबह देखने बैठेंगे तो फिर हम फोर्ट मनरो किस टाइम जाएंगे, ये सारा बस वहाँ से सुबह निकलते हुए फिर हमसे मिस कैलकुलेशन हुई है और टाइम जो है वो ये मसला होता है हड़बड़ी में टूर करने का, प्रॉपर प्लानिंग ना करने का। और सबसे पहले आपने जहाँ जहाँ पे जाना है उसका डिस्टेंस क्या है, जहाँ पे आपने नाइट स्टे करना है वहाँ से आपका अगली आपकी डेस्टिनेशन का डिस्टेंस क्या है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं यूसुफ साहब। आपने ये चीज़ें देखकर फिर इसके अकॉर्डिंग प्लान करना होता है। इस वक्त जा रहे हैं, अच्छा जी, जिस रोड पे हम इस वक्त जा रहे हैं यहाँ से सक्खर जो है वो 447 किलोमीटर है और कराची 922 किलोमीटर है। अब पाकिस्तान में तकरीबन 183 शहर ऐसे हैं जो जिनकी आबादी 1 लाख है या 1 लाख से ज़्यादा है। उसमें से 81 शहर जो हैं 81 वो पंजाब में, फिर 23 जो हैं वो सिंध में, 13 खैबर पख्तूनख्वा में, 8 बलूचिस्तान में, 1 इस्लामाबाद। और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कहा जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान ने अपने जो मरदमशुमारी है वो 2017 के बाद तकरीबन उसको शाया नहीं किया, लेकिन एक अरसे तक यही माना जाता रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो है वो गिलगित है और उसकी आबादी भी 50,000 प्लस थी, 1 लाख उसकी आबादी भी नहीं थी। तो इस हवाले से पंजाब जो है उसमें तकरीबन 81 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख है या 1 लाख से ज़्यादा है।
बिल्कुल खुश्क है, दरिया सतलुज के ऊपर से हम गुजर रहे हैं और वो ट्रेन का ब्रिज है जी, क्या खूबसूरत यहाँ से लग रहा है। पानी का कोई एक कतरा नहीं है दरिया में। हमने आगे से लेफ़्ट साइड पे टर्न लेना है क्योंकि हमने बहावलपुर जाना है। कराची रहीम यार खान के लिए आप दाएं हाथ जाएंगे। खुशामदीद बहावलपुर। अच्छा जी, अहमदपुर शर्किया से हम कोई 30 किलोमीटर पीछे हैं और इस मेन हाईवे पे हम रुके हैं। ये खूबसूरत नज़ारा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसके ड्रोन शॉट्स कुछ लेने थे। और दूसरा मेन गलती ये हुई है कि हमने पानी का कहीं से कोई अरेंज नहीं था किया। वहाँ से चलते हुए मेरा इरादा था कि पानी की बोतल लेंगे रास्ते से, लेकिन वो याद नहीं रहा। फिर अब 123 किलोमीटर हम सफ़र कर चुके हैं और कहीं से हमें कोई पानी वगैरह नहीं मिल रहा। जहाँ से मिलता है वहाँ पे याद नहीं रहता या स्पीड तेज़ होती है, जिसकी वजह से रुकते रुकते हम आगे चले जाते हैं। अब मुझे थोड़ी हल्की फुल्की भूख महसूस हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी हल्की फुल्की भूख को ज़रा इस चीज़ से कम किया जाए। ये रीलोड है जी, बड़ी ज़बरदस्त पीनट बटर एंड आलमंड ग्रेनोला बार है। शुगर फ्री होती है और हाई प्रोटीन और फाइबर होती है। आप जब भी ट्रैवल कर रहे हों तो भूख का एहसास जब हो तो ये एक बार काफ़ी है और आपके 3-4 घंटे जो हैं वो सुकून से गुजर जाते हैं। अब यहाँ पर रुक के थोड़ी देर ये खाते हैं और फिर आगे चलते हैं। किधर जा रहे हो? गुलिस्तान। हम जा रहे हैं जी वो रेली दे बहुत शहर जाना है या वापस जाना? किधर जाना है? शहर रश तो नहीं होएगा, शहर की करना जाना है? लंघना ही है बस, देखा गला शहर खूबसूरत। अगर शहर देखना ठीक रहा लंघ जाना, चन्नी होएडा नहीं होता। मैं भी बाइकर हैगा, मेरे को रोड मास्टर हैगा 200 हैगा, तो मैं ही फिरता रहना। मैं दिल खुश होता देखता ना जो अल्लाह तुम सलामत रखे, सफर करो अपनी बात रखे। एक चीज़ मैं थोड़ा तुमको गाइड कर दूँगा, जब पेट्रोल पवाओ ना, ये दुआ करना अल्लाह पाक जो पेट्रोल डलवा रहा हो ना, तो सफ़र करूँ अपनी हिफाजत में रखना और किसी बुरा असर ना जाओ। ये दुआ ज़रूर कर रहा करो। मैं पूरा पाकिस्तान फिर 200 मेरे को इधर भी गया। अल्लाह जिस सफ़र को सलामत रखे, चाहे ना मूड हो कुछ खान मूड हो जी वेलकम। चलो जी, खैर ना बेटे, अल्लाह सलामत रखे आपको। अल्लाह का सफ़र को अपनी हिफाजत रखे अल्लाह पाक, सबको अपनी हिफाजत रखे। चलें शहर जाना, शहर चलो, अगर बाहर निकला बाहर चले जाओ, कोई परेशान ना होना। ओके, बहुत शुक्रिया। मैं एक बार और कर रहा हूँ, मैं पहले गाने सुनता होता सीगा। एक बुजुर्ग मैंने मिला सीगा, कहता है मैं कुरैशी अलग कुरैशी, तो क्या करते हैं आप गाने क्यों सुनते हैं? आप पढ़ते रहा करें, तो पढ़ते रहा। जैसे कब्रिस्तान खाता है ना, कि जो पढ़ा है आपने उस कब्रिस्तान को दे जाएगा। जितनी मई दफन के अल्लाह पाक जो मैंने पढ़ा है इसका सवाब जितनी मई दफन सबको सवाब पहुँचे, और मेरे वालदेना का फौत हो गए और बुजुर्ग फौत हो गए सवाब पहुँचे। मैं कहता हूँ वो जो जिनको आपका पढ़ा हुआ सवाब मिलेगा, जो बख्शेंगी, वो आपकी हिफाजत भी करेंगे दुआ, और आपके लिए दुआ भी रहेगी। बहुत शुक्रिया अंकल जी, थैंक यू। अच्छी नसीहत दी आपने हमें। रूसी कोई पढ़ता रहे, कब्रिस्तान रास्ते में आता है ना, एक तो आलम कुछ पढ़ के ना साथ यही पढ़ते रहे, ये भी दुआ करते रहे। अल्लाह पाक मेरी ये पढ़ा हुआ ये कबूल कर देना। शुक्रिया आप लोग की, आपने मेरी बात सुनी, मैं दिल खुश हो रहा मेरा। चलिए शुक्रिया, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे आपको, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। चलो शहर में चले।
हाँ जी, तो अभी हम इधर से बावलपुर जैसे निकले हैं, ये बावलपुर मोटर सुजुकी है और एहसन साहब ने कहा जी मैंने सुजुकी से ही ऑयल लेना है क्योंकि मैंने ऑयल चेंज कल करवाना है, लिहाजा होंडा है क्योंकि हमें बेतहाशा रास्ते में मिले हैं शोरूम और सुजुकी का पहला ही नज़र आया हमें, लेकिन क्या ज़्यादा अंदर गया वो ले जाता है, फिर हम निकलते हैं। और ये अहमदपुर रोड है, सीधा हम अहमदपुर शर्किया जाएंगे और उसके बाद फिर अगला हमारा रेगिस्तान वाला जो इलाका वो शुरू हो जाएगा सफ़र। लो जी, एहसन साहब ऑयल लेके आगे आधे घंटे बाद ऑयल बनाने लगे थे भाई। अच्छा, ये लड़के हमें रास्ते में मिले हैं और इन्होंने खामखा हमारे साथ रेस बना ली। ये मेरा ख्याल है वहीं पे जा रहे हैं रेस करने। बाइक्स उन्होंने इस तरह से मॉडिफाई की हुई हैं। यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पीछे रह जाओ, ठीक है। मैं तरला ही चंगा है। एकदम से चोलिस्तान का एरिया जो है शुरू हुआ है पीछे, और मिट्टी के टेले जो हैं वो आसपास हैं, नज़र आने लग गए हैं फसलों में, रेत के टेले। और पीछे एक एरिया गुजरा है, वो सारा ऐसे ही था कि जैसे चोलिस्तान रेगिस्तान जो है वो शुरू हो गया, लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर ये आगे हरियाली और ये फसलें शुरू हो गई हैं। ये वन वे और इतनी हैवी ट्रैफिक है इस वक्त यहाँ पे, इतनी ज़बरदस्त गाड़ियाँ गुजर रही हैं जी, और मज़ा आ रहा है। ख़ास तौर पे बाइकर्स जो हैं वो भी रेस लगाने जा रहे हैं और उन्होंने गाड़ियाँ अपनी ऐसे मॉडिफाई की हुई हैं, गंजी धोएगी क्या निचोड़ेगी क्या, वो हिसाब बना हुआ है। बहरहाल डाले जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं जी, और मज़े कर रहे हैं सारे लोग। मैं कहता हूँ सारा साल इस रोड पे इतनी ट्रैफिक नहीं होती जितनी ये 2-4 दिन में होती है। लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की। मैं यहाँ पे ड्रोन अगर उड़ाऊँ तो फिर पता चले कि यहाँ पे साथ साथ कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो 15-16 किलोमीटर दूर हैं हम दरावड़ फोर्ट से। ये देखें ना, ये देखें, ये चोलिस्तान की वाइब है। ये देखें आप, ओह हो। ये सारी रेत है, ऐसे लगता है जैसे मिट्टी है। ओ देखें वो सारा एरिया। ट्रैफिक चेक करें आप इस पे। बाइक अपनी मिसिंग करने लग गई, मुझे लगता है इसके फ़िल्टर का कोई मसला, फ़िल्टर इसका फारिग हो गया। अब वापस हम अहमदपुर शर्किया जब जाएंगे कल, तो वहाँ पे इसको चेक करवा के फिर हम आगे इंशाल्लाह फोर्ट मनरो के लिए निकलेंगे। ये देखिए आप, ये चोलिस्तान है जी, ये रेगिस्तान है। वो देखें, वो तमाशे हो रहे हैं वहाँ पे। अरे वो यार, वो देखो यार, वो तो ओ ले जी, हम मेले में पहुंच गए चोलिस्तान। यहाँ तो पूरा प्रोग्राम सजा हुआ है जी, पूरा मैदान सजा हुआ है। वो देखे जरा, ओ हो।
इधर क्या हो रहा है? तो यार ये जमीन देखें, वो ऊपर देखें। यार वो देखे ना, वो कितना खूबसूरत सीन है। पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो फ्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से एक छोटा सा शॉट हम भी लेते हैं। इतनी तेज़ हवा है यहाँ पर और मट्टी उड़ रही है मुसलसल कि आंखें खोल के रखना 1 मिनट के लिए मुहाल है। ये वही लफंटर हैं जो रास्ते में हमें मिले थे। भाई आफरीन है इन पे। ये अलखिदमत की तरफ से पानी यहाँ पे बांटा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे पानी की शदीद किल्लत है और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। हमें भी मिल गया, यूसुफ भाई ले आए हमारे लिए भी। ये जो गाड़ियाँ सुबह से निकली हुई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो गई हैं और ये देखें अभी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ वापस आ रही हैं और कुछ जो हैं वो यहीं पे अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं ड्राइवर्स। ये देखें आप, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बेहतरीन। ओहो ज़बरदस्त जी। वो देखें इस तरह से गाड़ियाँ जैसे जैसे सूरज गुरूब होने की तरफ जा रहा है वैसे वैसे गाड़ियाँ वापस आ रही हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं दिरावड़ फोर्ट के लिए। वहाँ पे सूरज गुरूब होने से पहले हमने पहुँचना है और वो नज़ारे जो हैं वो कैप्चर करने हैं हमने। उसके बाद इरादा यह है कि हम वापस चले जाएं अहमदपुर शर्किया या फिर कल फाइनल देखने का कोई ज़हन बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है।
यहाँ पे सिर्फ हमें नहीं, सबकी गाड़ियों की हालत बद से बदतर है। सामने हमारे डाला देखें आप, वीगो डाला। मेरे पास से एक डाला गुजरा वाइट कलर का, वो अंदर ट्रैक से होकर आया और उसकी हालत यकीन मानने ऐसी थी जैसे जिस तरह के ये रेत का कलर है, सेम ये कलर, इतनी बुरी मतलब उसकी हालत हुई। रास्ता ये भी आप देख ही रहे हैं किस तरह के, जारी बात है हम सहरा में हैं और हर तरफ मट्टी, कुछ गाड़ियां ज़्यादा हैं, इस वजह से भी ये सूरत हाल है। अच्छा जी, शाम के तकरीबन 7:30 होने वाले हैं और हम लोग चोलिस्तान में यहाँ पे रात के खाने का जो वो इंतज़ाम करके बैठे थे। खाना शाना हमने खा लिया और अब हम इंतज़ाम कर रहे हैं अपनी रहाइश का, क्योंकि कैंप्स हम नहीं लेकर आए, जो बड़ी गलती हुई है हमसे। कैंप्स लाते लाते हमने छोड़ दिए हैं कि पहले इरादा था, एक ग्रुप आ रहा था लाहौर से और हमारा इरादा था कि हम उनको ज्वाइन करेंगे, लेकिन हमने उनको भी ज्वाइन नहीं किया। हम अपने ही ग्रुप के साथ रहे। हम 4 दोस्त जो थे, मैं, यूसुफ, अवैस और एहसन। अब हमारे पास कैंप्स नहीं है, हम कोई जुगाड़ कर रहे हैं, इंशाल्लाह रहाइश का हो जाएगा, वहाँ पे जाके बाकी बातें होती हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे हमने अपना खाना शाना खाया है जी। आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे किसी बारात में या वलीमे की रोटी हम खाने बैठे, नहीं जी। यहाँ पे बड़ी रौनक है, इस तरह से लगता है जैसे पूरा पाकिस्तान इधर आया हुआ है जी। और वीगो डाले इतने ज़्यादा हैं कि आपको वीगो डाले देख देख के आपके दिल में से खौफ ख़त्म हो जाएगा। और ये वो होटल है जी जहाँ से हमने खाना खाया। खाने का बड़ा माकूल बिल बना, 880 रुपये चाय समेत। चाय भी बड़ी अच्छी बनी थी यहाँ की, तो बड़ा अच्छा रहा जी यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा। लिहाजा अब रूम में चलते हैं, जैसे कोई इंतज़ाम होता है, बाकी बातें फिर वहाँ पे होती हैं। चोलिस्तान में आज क्या सूरत हाल रही है, जो कुछ हमने देखा है वो हमने कोशिश की है कि आपको भी दिखा सकें। बाकी अब जो भी सूरत हाल होगी वो मैं आपको कमरे में जाकर बताऊंगा कि सुबह की क्या अपडेट है, और वहीं पे अपनी वीडियो का एंड करेंगे इंशाल्लाह। थेवा मंत्री दा थेवा, सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा, ख्वाबा विच आने वाली है। कोई बहाना सामने मायने, कोई करके बहाना सुन मिल मायने, पता नहीं अलर्ट चढ़ा। जिदा यार जिदा हो जावे, ओ जिदा यार जिदा हो जावे, जिदा यार जुदा हो जावे, ओदा खर्चा कौन चलावे।
बदबदी अच्छा जी, फाइनली हमारा पैचअप हो गया कयूम भाई के साथ। कयूम भाई हमारे दोस्त हैं, लाहौर से हैं, वो एक ग्रुप के साथ आए हुए थे यहाँ पर। अब हम एक हवेली में आ गए हैं, यहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे और यहाँ पे फंक्शन जारी है उस ग्रुप की जानिब से। शबाज़ भावलपुरी साहब हैं, भावलपुर से हैं, वो ग्रुप लेकर आते हैं हर साल यहाँ पर रैली में। तो अब वो फंक्शन हम यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद सोएंगे यहीं पे और सुबह फिर इंशाल्लाह आपसे मैदान में मुलाकात होती है जहाँ पे जीप रैली हो रही है। वीडियो अगर पसंद आया आज की तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थोड़ा सा सीन में आपको दिखाता हूँ, आवाज़ नहीं सुना पाऊँगा कॉपीराइट की वजह से। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।